डॉक्टर अंबेडकर, जिसने हमें अधिकार दिए, सोचने की आज़ादी दी और समानता का रास्ता दिखाया, ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना हम सबका कर्तव्य है। हर साल 14 अप्रैल को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाती है, जिसमें न सिर्फ बाबा साहब के जन्मदिन बल्कि उनके विचारों और संघर्षों को भी याद किया जाता है। जी हाँ, जब हम बराबरी, शिक्षा और न्याय की बात करते हैं तो उसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता और महान सोच छिपी नजर आती है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी स्थित सिद्धार्थ बौद्ध विहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति ग्राम अफजलपुर में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मोत्सव के अवसर पर बुद्ध विहार एवं अंबेडकर भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग द्वारा किया गया। इस मौके पर संसद से जुड़े एक शख्स ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। अफजलपुर गांव है। आज क्या कार्यक्रम यहाँ हुआ? यहाँ पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो 134वां जन्म दिवस था, आज उनके भवन निर्माण की यहाँ पर नींव रखी गई है, जो कि लोनी ग्राम में पड़ता है, जिला गाजियाबाद में पड़ता है। और यह जो ज़मीन है नितिन मावी ग्राम अफजलपुर और योगेश मावी और उनके तीसरे भाई नीरज मावी ने मिलकर दान दी है और निःशुल्क दान दी है, जो 500 गज ज़मीन पड़ती है। और उनके पापा ने वादा किया था, उन्होंने आज अपना वादा पूरा किया है, जिसमें आज हमारे ज़िले के सांसद, माननीय सांसद अतुल गर्ग जी आए हैं और हमारे माननीय विधायक, लोनी विधायक, यशस्वी हिंदू नेता सम्राट नंदकिशोर गुर्जर जी आए हैं और पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल जी भी आए हैं, भाजपा सांसद, और बहुत सारे ग्राम के ब्लॉक प्रमुख और 11 गांव के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और यहाँ पर करीब करीब जो गैदरिंग थी, 3500 लोगों की गैदरिंग थी और लोग सुबह से ही आए हैं और दिल्ली से भी बहुत जगह से लोग, कुछ संस्थाएं यहाँ पर आई हैं और उनकी कई बसें आई हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, सुबह से ही बहुत भीड़ चल रही है और सफल हुआ है। और माननीय सांसद जी का हम बहुत आभार प्रकट करती है। हमारी ग्राम सभा की जो टीम है, प्रधान जी की तरफ से भी हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबा साहब का जन्मदिन आज है, इस मौके पर देश की वासियों को क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? हम मैसेज यही देंगे कि जो बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है और हम उन्हीं की लाइन पर चल रहे हैं और उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और हम अगली जो पीढ़ियाँ हैं, हम उनके बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहेंगे। 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, जो केवल एक महान नेता की याद में ही नहीं बल्कि भारतीय समाज में समानता, न्याय और शिक्षा के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हमें सोचने का नया नजरिया दिया। बाबा साहब की खास जयंती पर संसद से जुड़े एक और शख्स ने हमारे चैनल से बात करते हुए अपने विचार बाबा साहब के बारे में कुछ इस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं उनके विचार। मेरा गजेंद्र कुमार नाम है, यहाँ देखिए, ग्राम अफजलपुर। गजेंद्र जी, ये जो कार्यक्रम रखा आपने, क्यों रखा? ये कार्यक्रम हमारे प्रधान जी नितिन जी ने अपने दलित समाज के लिए 500 गज ज़मीन जो है निःशुल्क दान की है, जिसमें हमारे सभी शिक्षित युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र के सभी गणमान्य पदाधिकारी और प्रतिनिधियों को बुलाया, जिन्होंने आकर यहाँ सभी का सम्मान किया और उन्होंने भी हम लोगों को हौसला अफजाई की, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग ज़मीन कम दान देते हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए, इसको लेकर के आप देशवासियों से अपील करेंगे और कितनी खुशी है इसको लेकर के आपने? इसको लेकर के हमारे लोनी ब्लॉक के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत खुशी जाहिर की है और इसमें एक संदेश दिया है सभी देशवासियों को कि ऊंच नीच की जाति से बढ़कर हम सब लोग एक विकास के कार्य के लिए काम करें। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी संकल्प किया है कि सबका विकास सबका साथ थीम पर आज ये हमारे ग्राम प्रधान जी ने
जो निःशुल्क ज़मीन दी है उसके लिए हम अपने प्रधान जी के साथ साथ हमारे देश के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना मोटिवेशन हमारे नेताओं को किया कि जो एक दलित समाज के लोगों को उन्होंने ज़मीन दान देकर एक उदाहरण पेश किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में फैली छुआछूत, जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए और भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सपना था भारत जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। बाबा साहेब के जन्मोत्सव के इस मौके पर अफजलपुर ग्राम प्रधान नितिन द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी श्री महिपाल एवं माता की याद में उन्होंने भवन निर्माण हेतु 500 वर्ग गज जमीन निःशुल्क दान दी। इस मौके पर उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। आइए सुनते हैं प्रधान जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन माविया है और मैं वर्तमान प्रधान हूँ ग्राम अफजलपुर से। जी, आपने आपके परिवार ने जमीन क्यों दी? वही हमारे गांव में अफजलपुर में कोई सामुदायिक भवन नहीं था और नहीं कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे कल को 4 आदमी बैठ के भैया बैठ के हम कोई चर्चा कर ले। और ये कि हमारे गांव में ये सामुदायिक बन जाता है तो कल को इस पे हम मीटिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम कर सकते हैं और गांव की कोई विषय है उसके पे चर्चा कर सकते हैं। अक्सर लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन सब के लिए जगह देते हैं। हाँ जी, ये आपने बजाय ऐसा ना सोच के आपने सोचा कि नहीं कि बाबा साहब को भवन बनना चाहिए। ये हमारे पिताजी थे, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। उनका मन था कि हमारे गांव में भी एक सामुदायिक भवन होना चाहिए अम्बेडकर भवन का के नाम से। हमने उनकी जो इच्छा थी वो हमने ये पूरी करी है और अभी से हम सब मिल के इसको तैयार करेंगे और बनाएंगे। मतलब जो भविष्य में हम यहाँ कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मंदिर की जगह नहीं दी आपने, फिर बाबा साहब की जगह दे दी? नहीं, ऐसे देखो वो ये अम्बेडकर जो है जन जी बाबा हैं, जो इनका अपना एक अलग वो है। मंदिर का जो है वो सबका एक अपनी जगह मंदिर और मंदिर के हमारे पास जगह है, सब चीजें इनकी हमारे गांव में मतलब अम्बेडकर जगह नहीं चाहिए। हाँ जी, बाबा साहब ने शिक्षा पे बड़ा काम किया है। हाँ जी, शिक्षा बड़ा जोर दिया है। हाँ जी, क्या आप भी अपने गांव में जिस तरह अपने जिस जगह दी है, क्या आप चाहेंगे कि हाँ एक ऐसा सेंटर बने जहाँ गरीब बच्चे या गाँव के बच्चे बैठ के पढ़ सकें? हमारे गांव में अभी कोई लाइब्रेरी नहीं है। अगर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके प्रयास जो है हमारे इसी साल में लाइब्रेरी का भी है वो बनाना है। मिलके हमारा गांव समाज है, सब ग्रामवासी हैं, सब हम मिलके। तो क्या बाकी लोगों से भी अपील करेंगे जहाँ इस तरह के सेंटर नहीं है, बाबा साहब के नाम से वहाँ सेंटर बने? हाँ जी, अपील करेंगे हम तो ये जाएंगे हर गाँव में, हर जगह, हर जिले में सेंटर बने ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े और तरक्की करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमें याद दिलाती है कि हमें समाज में समानता और न्याय के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे शिक्षा, आत्मसम्मान और देश सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर मन में आत्मविश्वास और लक्ष्य पाने की जिद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक बेहतर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की। आइए सुनते हैं संस्था से जुड़े एक और व्यक्ति को। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, आज जो ये कार्यक्रम देश भर में वैसे मनाया जा रहा है बाबा साहब की जयंती, एक मेरी शिकायत भी अपने लोगों से, जरा मुझे बताइएगा क्या मैं गलत नहीं सही हूँ। कई लोग बोलते हैं ऐसे मौके पर, खासकर जब 14 अप्रैल है, हमने कई जगह सुना कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या बाबा साहेब बाबा सच में बाबा थे? जो आजकल बाबा जेल में हैं, रेप केस में है, मर्डर केस में, क्या बाबा इस तरह के हैं या बाबा साहेब हैं? बाबा हैं बाबा साहेब में? देखो, जो आजकल के बाबा हैं ना, वो धर्म वाले बाबा हैं। उनका इन बाबाओं से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बाबा क्यों कहते हैं? बाबा साहेब क्यों नहीं कहते? बाबा यूँ कहते हैं कि जिन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, तो संविधान उन्होंने लिखा इसलिए उनको बाबा कहा जाता है। आजकल जो बाबा है ना, ये बाबा नहीं है, ये धर्म से लोगों को भटकाने वाले वो बाबा हैं। और आपने बहुत सारे बाबा देखे होंगे, कोई जेल में है, कोई रेप केस में है, कोई किसी केस में है, लेकिन बाबा जी ने तो पूरे विश्व में अपना नाम किया, अपने देश का नाम किया और उन्होंने संविधान रचा। उनसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई पूरे विश्व में नहीं है। और आज ये जो जयंती मनाई जा रही है हमारे देश में नहीं,
ये पूरे विश्व में, और विश्व में पहले ही शुरू हो चुकी है ये। और हमारे भारतवर्ष में ये जो 14 अप्रैल है, ये 14 अप्रैल ना हो के पूरा अप्रैल का महीना, वो पूरा अप्रैल का महीना ही जयंती मनाई जाती है। आप देशवासियों से अपील करें कि बाबा साहब को बाबा साहब कहें, बाबा ना कहें? बाबा साहेब कहें, बाबा नहीं। देखो हमारे जो बाबा साहब हैं वो साहब ही हैं, वो बाबा, देखो बाबा नाम, बाबा तो बहुत सारे नाम होता है। बाबा तो हमारे जो दादा थे उनको भी बाबा कहते हैं, और ये बाबा ढोंगी बाबा हो गए हैं बहुत सारे लोग। ढोंगी से मतलब है कि वो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बाबा बाबा नहीं है, बाबा साहेब? बाबा साहेब हैं, और साहेब जिसके पीछे लग गया, असली बाबा साहेब वही हैं। तो आज की इस जयंती के मौके पर 14 अप्रैल है, दुनिया भर में बाबा की जयंती मनाई जा रही है, तमाम लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जैसा जिसकी मर्जी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। इस मौके पर तमाम दुनिया के लोगों को, देशवासियों को आप क्या अपील करेंगे? क्या ऐसी खास कोई बात बताएंगे भाई इस खास का ख्याल रखें, या बाबा साहब के बताए हुए खास कर इन पत्तियों पर जरूर चलें? देखो बाबा साहब को कुछ लोगों ने एक जाति से जोड़ दिया है, लेकिन वो जाति से नहीं जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक जाति के लिए ना करके समूचे विश्व में जितने भी वर्ग हैं, चाहे दलित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की, LIC की, तो उनको किसी एक पर्टिकुलर उसमें फ्रेम किया ही नहीं जा सकता। जितनी अपनी लेडी जो वो हैं सर्विस में हैं, उनके जो मैटरनिटी लीव है उसका उन्होंने किया, जो 8 घंटे जो उन्होंने टाइमिंग का किया लेबर का, वो उन्होंने किया, जो वीकली ऑफ है वो उन्होंने किया। अदरवाइज तो 12-24 घंटे काम करने होते थे। मूर्तियां टूट रही हैं, आपको क्या लगता है? देखो ये मूर्तियां टूटना ये एक आक्रोश है। आक्रोश से मतलब कि उनको ये लगता है अगर हम किसी का विद्रोह करेंगे, विद्रोह तभी करेंगे जब हमें लगता है कि इन्होंने कुछ किया है। एक गरीब आदमी का तो कोई विद्रोह ही नहीं करता, एक इलिटरेट आदमी का कोई विद्रोह नहीं करता, लेकिन उनका नाम पूरे विश्व में है, तो इसीलिए उनको विद्रोह किया जाता है और हमेशा से किया गया। तो आप मानते हैं कि कुछ लोगों को पेट में दर्द है? बिल्कुल दर्द है, क्यों नहीं है। इस मौके पर क्या देशवासियों को आज बोलेंगे? देखो मेरी तो देशवासियों से यही अपील है, हमने जो बाबा साहब का मिशन था, मिशन उनका ये नहीं था कि एक जाति से जुड़ गए, ये जुड़ गए, उन्होंने तो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए कुछ ना कुछ संविधान के अंदर जो लिखा उन्होंने सभी के लिए किया। अब जो ये रिजर्वेशन है आज की डेट में, जो हमारे वो हैं एक उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी हुआ है, वो किस लिए हुआ है? वो उन्हीं के उससे हुआ है। देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे? मैं पूरे देशवासियों को नहीं, मैं पूरे विश्व को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो उन्होंने ये बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया उनको तो शुभकामनाएं हैं ही हैं, और जो बाकी जो नहीं मना रहे हैं सबको मनाना चाहिए। संविधान लिख दिया, पूरे विश्व में अपना नाम, देश का नाम लिख दिया उन्होंने। इतनी यूनिवर्सिटियों में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उनके स्टैचू हैं, उनको सलाम करती है दुनिया, और हम भी सलाम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और साथ ही साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन भी किया। आज जब हम अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं तो हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सामाजिक न्याय की स्थापना करें, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाएं और भारत को एक सशक्त, सम्मान और समावेशी राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।